यह कहानी शुरू होती है केविन मैनिस नाम के एक व्यक्ति से, जिसने सन 2003 में एक एस्टेट सेल में ढेर सारा पुराना सामान अपनी एंटीक शॉप के लिए खरीद लिया। केविन को सामान के साथ एक अजीब सा दिखने वाला लकड़ी का बॉक्स भी साथ में मिला। केविन ने सोचा, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। उसने उस महिला को बॉक्स वापस लेने को कहा जिसने उसे यह सारा सामान दिया था, पर उस महिला ने बॉक्स को लेने से साफ इनकार कर दिया और बताया कि इस बॉक्स में प्रेत और शैतानी आत्माएं बंद हैं। यह सुनकर केविन को हंसी आ गई और वह बॉक्स को लेकर अपने घर आ गया। इसके बाद केविन ने अपना खरीदा हुआ सारा सामान अपनी दुकान में ले जाकर रख दिया। जब केविन अपना सारा सामान दुकान में रखकर घर जा ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन देखा तो पाया कि उसके दुकान में काम करने वाली एक लड़की का नंबर था। केविन के फ़ोन उठाने पर उस लड़की ने कहा कि कोई उसकी दुकान में मौजूद है, पर वह जो भी है मैं उसे देख नहीं सकती। वह दुकान का सारा सामान तोड़ रहा है। इतना सुनते ही केविन घबरा गया और दौड़ता हुआ दुकान की तरफ गया। अपनी दुकान पर पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बाहर से लॉक है, जबकि केविन को याद है कि उसने दुकान को बाहर से लॉक नहीं किया था, क्योंकि वो लड़की उस वक्त दुकान पर काम कर रही थी। लेकिन जब केविन अपनी दुकान के अंदर गया तो उसने देखा कि सारा सामान बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर वो चीज़ टूटी हुई थी जिनसे रोशनी होती है, जैसे कि लैम्प, बल्ब, ट्यूबलाइट्स वगैरह। और जो लड़की वहाँ पर काम कर रही थी वह एक कोने में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उसको लगा कि यह सब उस लड़की ने ही किया है, जिसके चलते केविन ने उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया। पर यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। केविन के हिसाब से उसे बहुत से डरावने सपने आने लगे, जिनमें कोई बूढ़ी औरत उसे मारने की कोशिश करती थी। लेकिन डरावनी बात तो यह है कि जब केविन ने उस डाई बुक बॉक्स को ईबे पर बेचने के लिए डाला, तो उस बॉक्स को बेचने के 3 दिन बाद ही उस डाई बुक बॉक्स को कोई केविन के दरवाजे पर छोड़ गया था। साथ में एक डरावना नोट भी था। उस नोट में लिखा था कि हमें यह बॉक्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई शैतानी आत्माएं मौजूद हैं जो रात में इस डाई बुक बॉक्स से निकल जाती हैं, और यह बॉक्स आप अपने पास ही रखें। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस बॉक्स का वो क्या करे, पर कुछ महीनों की मेहनत के बाद कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस बॉक्स को केविन से ख़रीद लिया। इसके बाद वो बॉक्स कई लोगों के पास गया और आज वो बॉक्स जेम्स हैंगस्टर नाम के व्यक्ति के पास है। जेम्स का कहना है कि जब उन्होंने इस बॉक्स को ख़रीदा था, तब उन्हें भी इन आत्माओं के होने का आभास हुआ था। और जेम्स आगे बताते हैं कि अब उन्होंने इस बॉक्स को अपने म्यूज़ियम में रख दिया है, जो कि उनसे बहुत दूर स्थित है। आप में से जो लोग भी इस कहानी को सुन रहे हैं और भूतिया कहानियों और फिल्मों में रुचि रखते हैं, तो हो सकता है आपने 2012 में आई द पोजेसन फिल्म के बारे में सुना होगा। यह फिल्म इसी डाई बुक बॉक्स से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेम्स हैंगस्टर ने उन्हें फिल्म में असली डाई बुक बॉक्स को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी। तब भी उन्होंने असली डाई बुक बॉक्स की जगह नकली डाई बुक बॉक्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फिल्म बनाते वक्त उस बॉक्स की वजह से कुछ परेशानी हो। लेकिन नकली डाई बुक बॉक्स इस्तेमाल करने के बाद भी द पोजेसन आज तक की सबसे श्रापित फिल्म मानी जाती है। फिल्म के कास्ट के हिसाब से अक्सर फिल्म की शूटिंग के दौरान सेटअप पर लगे सारे लाइट्स अपने आप ख़राब हो जाते थे और फिल्म के एक्टर्स को अजीब अजीब और डरावने सपने आते थे। उन्हें शूटिंग के वक्त ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कोई अदृश्य ताकत देख रही है। जब शूटिंग ख़त्म हुई, तब उसके 2 दिन बाद ही वो सारी चीज़ें जलकर राख हो गई जो फिल्म में इस्तेमाल हुई थी। साथ ही वो डाई बुक बॉक्स भी जलकर राख हो गया था। पर दोस्तों, आज तक इस डाई बुक बॉक्स का राज नहीं सुलझ पाया। इस डाई बुक बॉक्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसे किसने बनाया था? आपकी इस बॉक्स के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।